हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बुनियादी कौशल विकास सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्कबुक है। कक्षा 4 विषय हिंदी, कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, कार्यपत्रक 1 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र का नाम पहला वर्ड लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ये चित्र को देख के आपको जो है इनके नाम का पहला वर्ड लिखना है। देखिए ये कमल का फूल है तो इसलिए यहाँ पे का लिखा हुआ है। इसी तरह देखिए यहाँ पे ला लिखा है, ला लिखना है आपको, और यहाँ पे रा, और ये हल है तो यहाँ पे आपको हा लिखना है, और यहाँ पे आपको माँ लिखना है। ये नल है तो आपको यहाँ पे ना लिखना है, और ये आपका कटोरी है तो यहाँ पे ये आपका कप है इसलिए यहाँ पे आपको का लिखना है, और यहाँ पे हा। तो आप इस तरह से चित्र को देख के आपको इनके नाम का पहला वर्ड आपको लिखना है। आप इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है वर्ड व मात्रा को मिलाकर पढ़िए व लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, मा और का, तो तीनों वर्डों को आपको मिला के पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका नमक। इसी तरह देखिए यहाँ पे है का, मा और ला, तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कमल। इसी तरह यहाँ पे है का, ग और जा, तो ये हो जाएगा आपका कागज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नगर। तो आप इस तरह से इन वर्णों को मिला के आपको पढ़ना है और लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, पढ़िए व समझिए। तो आपको पढ़ना है, हमारे गांव में नहर के पानी से खेती होती है। मेरे खेत में एक छोटा सा तालाब है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां हैं। मैंने कुछ दिन पहले उसमें कमल के बीज डाले थे, आज उसमें कमल खिले हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से चित्र दिया गया है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए चौथे में है पढ़कर समझिए व लिखिए। तो आपको पढ़कर समझना है, मछली तुम हो जल की रानी, जल में रहकर बनी सयानी, लहर लहर कर आती हो, मचल मचल कर जाती हो, करती हो तुम बस मनमानी, मछली रानी मछली रानी। आप इस तरह से इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आंसर करनी है। पहला पंक्ति में आपका पूछा है, पंक्ति को पूरा कीजिए। आपको पंक्ति पूरा करनी है, मछली तुम हो जल की रानी, जीवन जीना तुम्हारा ना बिना पानी। आप इस तरह से इस पंक्ति को आप यहाँ से देख के आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए दूसरा है, पानी में रहने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। तो पानी में रहने वाले 3 जीवों के नाम आपको लिखने हैं। देखिए पहला है मछली, कछुआ, मगरमच्छ, तो ये आपके पानी में रहने वाले जीव हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कमल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए आपको जो है इस तरह से कमल का चित्र बनाना है और आपको इस तरह से कलर कर लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, पाँचों के आंसर आप इस तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। तो देखिए आ से कौन सा शब्द स्टार्ट होता है, तो आपको लिखना है आम। इसी तरह देखिए सा से स्टार्ट होने वाला शब्द है आपका सपेरा, और ई से स्टार्ट होने वाला आपका वर्ण है ईंख, और ए से एड़ी, ओ से ओखली, और ता से तरबूज। तो आपको इस तरह से शब्द लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में वाक्य में आए मात्रा ए वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो देखिए जिसमें एक ही मात्रा लगी है उन शब्दों को आपको रेखांकित करना है। देखिए पेड़ में पा में एक ही मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पे पा को रेखांकित करना है, और यहाँ पे से को रेखांकित करना है, और यहाँ पे के को, और यहाँ पे से को रेखांकित करना है, और यहाँ पे हे, और यहाँ पे थे। आप इस तरह से इन शब्दों को देख के आप रेखांकित कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा में अपने पसंदीदा मौसम के बारे में अपने अनुभव को अध्यापक सहपाठी को सुनाइए व लिखिए। पहला है, मेरा पसंदीदा मौसम है ऋतु वर्षा, मतलब बारिश का टाइम। और देखिए दूसरा है, उस मौसम में हमारा खान पान पकौड़े और चाय है। और देखिए तीसरा में है, हमारा पहनावा रेनकोट और गमबूट। तो आप इस तरह से 3 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 की कहानी के आधार पर दीजिए। देखिए कार्यपत्रक 1 में जो हमने जो कहानी पढ़ा था उसके आधार पर आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, तालाब में किसके बीज डाले थे। आपको उत्तर में करना है कमल के बीज डाले थे। दूसरे में है, गांव में खेती के लिए पानी कहाँ से आता था। आपको उत्तर में करना है नहर से आता था। तीसरा है, विलोम शब्द लिखिए। देखिए विलोम शब्द लिखना है, छोटा का विलोम होगा बड़ा, रात का दिन, और ठंडा का गर्म, पुराना का नया। आप इस तरह विलोम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन।
पाँचवें में है चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस चित्र को देख के आपको इस वाक्य को पूरा करना है। तालाब में बकरी पानी पी रही है। देखिए ये बकरी जो है तालाब में पानी पी रही है, तो आपको इस तरह करना है। तालाब में बकरी पानी पी रही है, बाघ बकरी को देख रहा है। देखिए यहाँ पे बाघ खड़ा है। आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका छठवां, दिए गए शब्दों को पढ़िए। देखिए इन शब्दों को आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कमर, ओस, ईंख, महल, माला। तो आप इस तरह से इन शब्दों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 3। देखिए कार्यपत्रक 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को उनके नाम के पहले वर्ड से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, यहाँ पे चश्मा दिया है ऐनक, तो आपको ए से मिलाना है। और देखिए ये है आपका उल्लू, तो आपको ऊ से मिलाना है। और ये है आपका गाय, तो इसको गा से मिलाना है। ये आपका एड़ी दिया है, तो आपको ए से मिलाना है। तो आप इस तरह से आपको मिलान करना है। इसके बाद देखिए दूसरा है मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको ई की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाना है। तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दीपक, यहाँ पे कीमत, खीर। और ओ की मात्रा लगाकर आपको बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोती, कोमल, टोकरी। और देखिए आपका यहाँ पे नीचे है ऊ की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाने हैं, तो ये है आपका कुल, यहाँ पे हो जाएगा आपका खुश। और यहाँ पे आपको गुलाब। और ए की मात्रा लगाकर आपको बनाना है शब्द, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पैर, यहाँ पे मैना और थैला। आप इस तरह से मात्रा लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। आप अच्छे से देखिए बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए यहाँ पे इन शब्दों को आपको मिला के पढ़ना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका दीपावली। इसी तरह देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका जगदीश, और यहाँ पे है आपका सलजम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पपीता। आप इस तरह देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, चित्र देखकर सहपाठी अध्यापक से चर्चा कीजिए। देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। इन चित्रों को देखकर अपने सहपाठी और अध्यापक से आपको चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा की सफाई के लिए कौन कौन सी सामग्री काम में लेंगे? आपको उत्तर में करना है झाड़ू, पोछा, डस्टबिन और बाल्टी। दूसरे में स्वच्छता संबंधित अभियान का नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखना है स्वच्छ भारत अभियान। आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन, पढ़िए और समझिए। तो देखिए आपको पढ़ना है, दीपक और भीमराज दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों जोधपुर में रहते हैं। एक दिन दोनों मेहरानगढ़ किला घूमने गए। वहां उन्होंने किले की दीवारें, तोप व मंदिर आदि स्थान देखे। एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह किला चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। किले के ऊपर से जोधपुर शहर का बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। दोनों ने आज बचपन की खूब बातें की। ये बहुत खुश थे। आप इस तरह से इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, हाथों की उंगलियों की सहायता से छाप लगाते हुए मछली का चित्र बनाइए। तो देखिए हाथों की उंगलियों से छाप लगाते हुए आपको मछली का चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से देख के बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पे है बा, ई, या और दा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बा और शा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बश। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका मदन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इमली। यहाँ पे है आपका गायब। यहाँ पे हो जाएगा आपका यज्ञ, बकरी। आप इस तरह से पहला का आंसर देख के कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, ए व छोटी ई की मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों को छाँट कर लिखिए। तो आपको ए और छोटी ई की मात्रा वाले शब्द छाँट के आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे अ वाले शब्द हैं आपके पकौड़ी, औरत, भौरा, मौसम, औजार। और ई की मात्रा वाले शब्द हैं आपकी बिल्ली, तितली, बछिया, निहाल, पिचकारी। आप इस तरह शब्द छाँट के लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, आओ खेलें खेल, चित्रों को शब्दों से मिलान कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे आवश्यक सामग्री है कम से कम 10 हिंदी शब्द, कार्ड और उनके हिंदी चित्र, कार्ड ABPL किट का भी उपयोग में ले सकते हैं। पहला बिंदु, सभी बच्चों को 2 समूह में बांट देंगे। एक समूह को शब्द कार्ड और दूसरे समूह को चित्र कार्ड दे देंगे। दूसरा है, एक समूह का बच्चा कोई एक चित्र कार्ड दिखाएगा। और तीसरा है,
दूसरे समूह का बच्चा उस चित्र के लिए सही शब्द कार्ड दिखाएगा और चौथे में है इसी तरह एक एक करके सभी चित्र और शब्द कार्ड की जोड़ी बनती जाएगी। आप इस तरह से 3 को कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपको नाम लिखना है साइकिल, ये है आपका छाता तो यहाँ पे छाता लिखना है। ये आपका खरगोश है तो यहाँ पे आपको खरगोश लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 में आए गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है दीपक और भीमराज कौन सा किला घूमने गए। आपको उत्तर में करना है दीपक और भीमराज मेहरानगढ़ किला घूमने गए। और दूसरा है किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। आपको उत्तर में करना है किला चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है दोनों दोस्तों ने बचपन की क्या क्या बातें की होगी। आपको उत्तर में करना है दोनों दोस्तों ने बचपन की खूब बातें की होगी। आप इस तरह से चौथा कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 5वां। कार्यपत्रक 5 में आपका पहला क्वेश्चन है अनुस्वार लगाकर शब्द बनाइए। देखिए ये अनुस्वार वाली बिंदी लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंक, अंडा, अंत, अंश, अंग्रेजी, अंगूर, उंगली। आप इस तरह करेंगे। और दूसरा है वर्णों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो देखिए आपको शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शू है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सूखा। और यहाँ पे माँ में छोटी बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मुँह। और शब्द बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मूली। इसी तरह देखिए यहाँ पे वर्ड आपका दिया है पा और इसमें अनुस्वर वाले बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पंखा शब्द बन जाएगा। और यहाँ पे हंस शब्द बन जाएगा और अम से यहाँ पे अंक शब्द बन जाएगा। तो आप इस तरह दूसरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में नीचे दिए गए वर्डों का प्रयोग कर 4 शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पे अम है तो इससे आप शब्द बनाएंगे अंगूर, अंडा, अंत, अंश। और यहाँ पे खा है तो खा से आप बनाएंगे खरगोश, खत, खाना, खीर। और ऊ से आप शब्द बनाएंगे ऊन, ऊपर, उद, बिलाव और ऊर्जा। आप इस तरह से 4 शब्द बनाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है चित्र देखकर कहानी को सुनाते हुए सहपाठी से चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कहानी दिया है। सौरभ हमेशा बारिश के मौसम में अपनी बुआ फूफा जी के घर आता था। उनके घर के बाहर एक दुकान थी, वहाँ पर गरम गरम कचौड़ी मिलती थी। लेकिन सौरभ के फूफा जी बाहर की बनी चीज़ें नहीं खाने देते थे। एक दिन उसकी बुआ ने उसके लिए भुट्टे की गरम गरम पकौड़ी बनाई। सौरभ को पकौड़ी खूब पसंद आई। वह बोला बुआ मैं मेरी मम्मी को भी बोलूँगा कि वह मेरे लिए भी ऐसे ही पकौड़े बनाए। आप इस तरह इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं। आपको आंसर में करना है सौरभ कहाँ गया। तो आपको उत्तर में करना है सौरभ अपनी बुआ और फूफा जी के घर गया। दूसरा है मेरी मम्मी में रेखांकित शब्द मेरी किसके लिए आया है। आपको उत्तर में करना है मेरी शब्द सौरभ के लिए आया है। तीसरा है आपके घर पर पकौड़ी कैसे कैसे बनाई जाती है। आपको उत्तर में करना है हमारे घर पर बेसन के घोल में आलू, प्याज या गोभी काटकर और मसाले मिलाकर पकौड़े तली जाती हैं। आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें में पढ़िए और समझिए। तो आपको पढ़ना है पुष्पा दीदी साइकिल से विद्यालय पढ़ने जाती थी। बाजार से सामान खरीदने साइकिल से जाती थी। एक दिन दीदी की साइकिल पंचर हो गई। दीदी खुद पंचर निकाल लेती थी। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। दीदी बाकी लड़कियों को साइकिल चलाने देती थी। दीदी की साइकिल तेज़ चलती थी। आप इस तरह इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए 6वें में चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस चित्र को देख के आपको 3 वाक्य लिखना है। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का चित्र है। चित्र में लोग रंगीन पारंपरिक पोशाक पहने हुए हैं। यह एक ग्रामीण या पारंपरिक उत्सव का दृश्य लगता है। आप इस तरह से 6वें के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 5 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 1 से लेके कार्यपत्रक 5 तक का हल करा दिया है। आप अच्छे से देख के अपने वर्कबुक में भरिएगा। और चैनल में नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।